वगैरह भी चलता ही होगा। म्यूजिक वगैरह भी चलते ही, लेकिन मैं आई एम नॉट वेरी म्यूजिक ओरिएंटेड पर्सन। ठीक है। बल्कि कॉफी पींदे पींदे दोस्त ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ हुकूमत ने आवाम ਨਾਲ कॉफी ਕੀਤੀ अपनी हुकूमत को तो मैं बड़ा पैशनेटली डिफेंड करता हूँ। अपनी हुकूमत को डिफेंड करते हैं, दोस्त तो दोस्त है ना, उसके साथ क्या डिफेंड करना है इन्होंने। अच्छा, तो यानी कि लॉन्ग ड्राइव का शौक है। लॉन्ग ड्राइव का शौक। और इट्स जस्ट टाइम दैट यू स्पेंड थिंकिंग और व्हाट, कोई क्या करते हैं? Just taking out, after Vasabai coming into politics, life becomes very demanding. I am one of probably those MPs who has duties within parliament and in government functions as well. So member parliament को अपनी duties अगर वो sincerely, बच्चों को लिए मैं जो youngsters इनको भी बताना चाहता हूँ कि जो member parliament आप elect करके भेजते हैं, तो they are your representatives, they work in parliament, they become part of the committees. And if they are part of the treasury benches, जो majority benches होते हैं, फिर they form the government as well. फिर government में भी अगर आप लकी होते हैं तो आपको वहाँ पे भी function मिल जाता है। तो मुझे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने शी अपॉइंटेड मी एज अ चेयरमैन चीफ मिनिस्टर पंजाब टास्क फोर्स ऑन स्किल्स डेवलपमेंट। अच्छा। तो अब ये एक टास्क फोर्स उसमें उन्होंने बना दी जिसमें स्किल्स डेवलपमेंट के हमारे जितने अदारे थे वोकेशनल ट्रेनिंग के, उसमें हमारे पास टेफ्टा है, वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग इन बच्चों के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें हमारे पास पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल थी, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड है, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इन सब में सिनर्जी क्रिएट करने के लिए और इन सब को स्किल्ड पंजाब जो इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आला पंजाब का, उन सब को उस विजन के मुताबिक अलाइन करने के लिए मुझे जो थी ड्यूटीज़ दी गई। और इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए इनकी जो आज के ज़माने में जो चैलेंजेस हैं हमारे बच्चों के देखें, दे ऑल आर प्रोबेबली कंप्लीटिंग डिग्रीज, अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, लेकिन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। जब ये जाते हैं तो एम्प्लॉयर्स इनको कहते हैं कि सॉरी यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट फॉर दिस जॉब। तो उसकी वजह ये है कि हमारी डिग्रीज जो हैं वो भी ऑब्सोलीट सिलेबस है, दुनिया बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है, जो नई स्किल्स आ रही हैं। तो आप बच्चों के लिए हमने चीफ मिनिस्टर्स आईटी इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें 6 मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स इन आईटी हम आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के साथ फ्री करवा रहे हैं। सिस्को की साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग, और ये वो सारे कोर्सेज हैं जिनमें इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी साथ है और उसके पैसे हम दे रहे हैं। और आप कभी चीफ मिनिस्टर साहबा की उस टेफ्टा की वेबसाइट्स पे जाएं या चीफ मिनिस्टर स्किल पंजाब पोर्टल पे जाएं। अदनान साहब, ये जो सब चीज़ें आप इनको सिखा रहे हैं और इनको दे रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इंटरनेट भी देंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। इंटरनेट भी देखें, ये थोड़ा सा वैसे भी मैं आपको बताऊं, ये दिस इशू कम्स अप एवरी डे, हर रोज़ हम इस इशू को फेस करते हैं। इंटरनेट की प्रॉब्लम है प्रॉब्लमली सिर्फ डाटा रोमिंग तक। अगर आपके पास फिक्स लाइन कनेक्शंस हैं तो फिक्स लाइन कनेक्शंस पे जब आप वाईफाई फिक्स लाइन कनेक्शन पे कोई इश्यूज़ नहीं है। डाटा रोमिंग का है, लेकिन अगले साल तक इंशाल्लाह ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। एक और स्किल पंजाब में देखें, एक इशू जो नया इनिशिएटिव वज़ीर-ए-आला साहबा लेके आ रही हैं हमारी रूरल वुमेन के लिए, वो बच्चियाँ जो देहातों से जिनका ताल्लुक़ है, जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन अब या तो उनकी शादी हो चुकी है या मतलब है कि वो अपने घरों में बैठी हैं और रिमोट एरियाज़ में और उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। तो हम एक IT सपोर्ट फॉर रूरल वुमेन का एक इनिशिएटिव ले रहे हैं और जिसको चीफ मिनिस्टर साहब अनक्रीब स्किल्ड पंजाब के अंडर लॉन्च करेंगी और उसकी फुल डिटेल्स आ जाएंगे। लेकिन उसमें वासे भाई हम बच्चियों को घरों में बैठ के डेस्कटॉप देंगे, वाईफाई डिवाइस देंगे और उनको 6 मंथ्स का इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स प्लस स्किल्स कोर्स, लीडिंग देम टू बिकम अ फ्रीलांसर। तो वो अपने घरों में बैठ के वो स्किल्स लेके जिससे वो कंटेंट क्रिएटर बन सकती हैं, डिजिटल मार्केटर बन सकती हैं, सोशल मार्केटर बन सकती हैं। तो आपकी ये जो ऑब्सेशन है विद द मोबाइल फ़ोन एंड द गैजेट्स एंड विद IT, यू कैन यूज़ योर this passion and obsession into your career as well. Urban spaces में already इंटरनेट का इतना इशू है, तो जो कंटेंट क्रिएटर्स और फ्रीलांसर्स हैं, whether they are women or young men, वो तो ऑलरेडी इस चीज़ को कैटर नहीं कर पा रहे। मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर को इश्यूज हैं डाटा रोमिंग। डेटा रोमिंग तो तब होती है ना जब PTI वालों का तो कुछ मसला होता है, तब आप लोग डेटा बंद कर देते हैं। तब उसके अलावा भी वो जो शार्क आप लोगों ने रखी हुई है वो आ जाती है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान अगले 4 सालों में कम से कम 2 लाख नए फ्रीलांसर्स जो हैं वो हम ऐड करें। उसके लिए हम बेशुमार इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। हम एक ऐसा 3 महीने का कोर्स विद द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स जिनके क्लाइंट्स हैं अमेज़न USA, अमेज़न UK और इस तरह के जो हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों के साथ एक चीज़ जिससे आप ब्लेस्ड है ना, दैट इज़ योर एक्सेंट। जिस तरीके से ये उर्दू लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन। जैसे आप देखते हैं कि आपके मुकाबले में जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं इंडियंस विल साउंड वेरी हार्ड। इसी तरह फिलिपिनोज हैं, देयर एक्सेंट्स आर वेरी डिफरेंट, बट पाकिस्तानी गर्ल्स दे हैव दिस ब्लेसिंग, व्हेन यू स्पीक इंग्लिश यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एंड वेल हर्ड।
और अभी एक कोविड के दिनों में एक कंपनी है हमारे पास, उनके साथ हम मिलके, तो दे आर नेस्टेक लिस्टेड कंपनी, $1 बिलियन प्लस पाकिस्तानी ओरिजिन कंपनी, और वो पूरी दुनिया में ये BPO सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो कोविड के दिनों में जो उनके मेन एंड यूजर्स हैं वो हमेशा कहते थे कि नो वी विल नॉट रिक्रूट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो परसेप्शन थी उसकी वजह से। तो जो ओनर था ही वाज अ पाकिस्तानी ओरिजिन, दे केप्ट ट्राइंग। तो कोविड में उनको क्या हुआ कि उनका एक क्लाइंट है वेस्टर्न यूनियन, तो वेस्टर्न यूनियन इज़ ओवर, दे वर ब्रीफिंग मी कि इट इज़ ओवर 200 ईयर्स ओल्ड कंपनी। तो उन्होंने जब कोविड के दिनों में लोगों को प्रॉब्लम्स आ गई, नॉट मैनी पीपल वर अवेलेबल, तो उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को कहा कि जी अगर आप हमें अलाउ करें तो हम पाकिस्तान से आपको अरेंज करके देते हैं। तो वेस्टर्न यूनियन ने कहा कि अच्छा मैक्सिमम हमें क्या लॉस होगा, कोविड पहले ही आया हुआ है, तो इन्हें पहला ये 200 बच्चों का उन्होंने अलाउ किया। तो 200 बच्चों का उन्होंने कोविड के दिनों में 200 फीमेल पाकिस्तानी पंजाब स्टूडेंट्स और प्रोबेबली पाकिस्तानी फ्रॉम कराची एज वेल, वो पहला बैच हुआ और वो इतना सक्सेसफुल था कि दैट वाज ऑन द टॉप ऑफ द लीग ऑफ ऑल अदर कंट्रीज एज वेल। और उसके बाद फिर उनके जो सारे क्लाइंट्स हैं दे ऑल कम्युनिकेटेड विद ईच अदर। तो अमेजन यूके के लिए उन्होंने काम शुरू किया, फिर अमेजन यूके ने अमेजन यूएसए को कहा। अब हमने उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं जी कि आप 10,000 बच्चों को अगले 4 सालों में, हमारा ये जो कम्युनिकेशन बेस्ड कोर्स है, जो आपकी सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको पॉलिश करने के लिए, आपको वो BPO सेंटर्स में काम करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अंडर द लीडरशिप ऑफ योर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा, हम उसकी ट्रेनिंग कॉस्ट फंड करेंगे। आप लोग वो कोर्सेज भी एडवर्टाइज भाई थोड़ा जा साल लो इंज लगता CNN ते खबरां लगी वेलकम बैक टू गपशप। जी रबानिया, आज आपने फैशन डिजाइनिंग किया तो उसके थ्रू आपने मॉडलिंग डिस्कवर की। मेरी हाइट की वजह से हमेशा मुझे शूट्स ऑफर होते थे। हाइट की वजह से? हाइट की वजह से तो मैं इसे बहुत भागती थी कि मुझे शूट्स नहीं करना है। जैसे ही मैंने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया उसके बाद मैंने जॉब की है। इवन डिग्री कंप्लीट करने से पहले ही ब्रांड है ऑनलाइन कार्टिस, उसमें फ़ैशन डिज़ाइनर रह चुकी थी। उसके बाद जैसे ही मैंने डिग्री कंप्लीट किया तो फैशन डिज़ाइनिंग से एक तरह से दिल थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन आपको लगता है कि आपकी फैशन डिजाइन की डिग्री यूज होती है इन टू फैशन मॉडलिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं। स्किल्स कोई होती है ना आपकी अपनी डिग्री की स्किल्स या अपनी क्रिएटिव स्किल्स? नहीं, मॉडलिंग में कोई भी आपके पास डिग्री है तो मेकअप ही होता है, डिग्री नहीं होती। और क्या आप अभी कोई खुद डिजाइनिंग करती हैं या बिल्कुल भी नहीं करती? मेरा अपना ब्रांड, ये आपने अपने ही ब्रांड का पहना हुआ है? नहीं नहीं, ये ओ ये डे अच्छे नहीं ना यार आपको इंटरेस्ट क्या करता है? कौन सी लाइन आपकी फेवरेट होती है? वेस्टर्न, ईस्टर्न, क्या आपको पसंद है जो आप डिजाइन करती थी? मुझे तो हर तरह के वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों ही पसंद है, लेकिन मैं ईस्टर्न करती होती थी। ईस्टर्न करती थी। इमरान भाई ने भी ड्रेसिंग आज तो माशाल्लाह, कोट थोड़ा सा खुला, बाकी तो हर चीज फिट है। नहीं, तुम किस मुंह से बोल रहे हो? तुम अपनी का पूछो। नहीं, मैं तो पूछ आपके ख्याल से इनकी ड्रेसिंग कैसी है? दिल से बताइएगा। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा है। अच्छा है जी जी। अजय तुम मेरी जराबा नहीं देखी हैं? हाँ जी दिखाइए ना क्या जुराबें आपने पहनी हैं। छोटियां भाइयां ने दिखाइए ना। तुसी देख लो। कितनी दफा मैंने कहा है कि ये जुराबें इन कपड़ों के लिए नहीं होती हैं। ये कौन से कपड़ों के लिए होती है? वो डिजाइनर हैं, आप उनसे पूछ लें। अच्छा वैसे बताएं, ये जराबें नहीं बंदा पहन सकता? सॉक्स हैं, पहन सकते हैं। पहन सकते हैं, वो अकल ही नहीं ना साढ़े मुंडे ने। बहुत अच्छा। लेकिन आप बताएं भाईजान, ये मैंने कुछ गलत जराबें पहनी? वैसे मैं वासे भाई की राय के साथ हूँ। चलो फिर तुसी भी गलत हुक्म मचाए जाए। अच्छा वैसे मैं आपसे तो सब बाद में पूछता हूँ, आप जितने माशाल्लाह प्यारे हैं और ग्रेस है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो कभी मोहब्बत हुई कभी जिंदगी में? इंग्लैंड भी रहे हैं आप। मोहब्बत हुई, बिल्कुल हुई। मोहब्बत मिली या फिर अम्मी अब्बू को पता लग गया? अम्मी अब्बू को पता लग गया। अब तो बच्चे बड़े हो गए। तो लेकिन ये कॉलेज के दौरान या कोई इस तरह? वक्त ना पूछे। वक्त ना पूछे। जब अम्मी अब्बू को पता चल गया तो फिर बस बात खत्म हो गई। लेकिन भाई जैसे हंसा है माशाल्लाह, तो आप क्या कहती हैं जो शादी बंदे की होनी चाहिए, अरेंज मैरिज होनी चाहिए या लव मैरिज होनी चाहिए आपके लिहाज से? लव मैरिज होनी चाहिए। लव मैरिज, इसका फायदा क्या है? ऑलरेडी आप पहले से ही एक इंसान को जानते हो जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी होती है, तो आपको कुछ चीजें उनकी पता होती हैं। लेकिन मोहब्बत में पे बंदा वादे ही नहीं कर लेता, मैं तो मर्सिडीज लेके दूंगा, 4 कनाल का घर लेके दूंगा, बाद चो किराया नहीं दिता जाता है, वो लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ बड़ी होती हैं। तो आप क्या करना चाहेंगी जिंदगी में, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मैं लव मैरिज। लव मैरिज। और पाइन लब गए क्या लबड़े ने? नहीं, अभी ढूंढने हैं मैंने। तो समझो फिर मिल गए।
तो अच्छा, वैसे क्या कैसा शख्स होना चाहिए? केयरिंग हो, इज्जत करने वाला हो। अच्छा, इज्जत करने वाला हो, केयरिंग हो, और बस। तो पैसा कितना कमाता हो? जितना कमा सकता है तकरीबन। तुसी कितना का खाना, बाजरा ही खाना होता तुसी? एक आधी रोटी खानी होती है आपने, वो खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हम रिश्ते भी करवाते हैं ना। वेल सेटल हो, लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। वेल सेटल हो, लेकिन 20-25 लाख कमाता हो। तुसी मेरे बड़े जे फिर गल करो। इन्हें तो बंदा कमा ही लेना है। 20-25 लाख साल के कमाता हूँ, तभी तो तुम्हारी बात करूंगा। शाबाश। ये जो बंदे निकाह टाइम कह रहे होंगे तलाक ही होनी।